इसका नाम दिया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। एडवांटेज ऑफ एआई, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, मैंने एआई से क्या लाभ है और क्या हानि है, थोड़ा सा इसको जानना है। तो फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डिसीजन, मैंने बहुत तेजी से काम करता है आर्टिफिशियल एआई और डिसीजन तेजी से लेता है। ये क्या है, वर्क करता है 24 इंटू 7, मैंने ये 24 घंटे और 7 दिन बिना गलती के, मैंने कम से कम गलती अब बिना गलती के काम करते रहता है। रिड्यूस रिपीटिव वर्क, माने दोबारा किसी काम को करना नहीं पड़ता, गलती हो गई तो फिर दोबारा करना पड़ता है, फिर दोबारा करना पड़ता है, दोबारा करना, वो सब चीज नहीं, यह सही करता है। मैंने मैक्सिमम सही करता है, ये बार बार रिपीटेशन गलत नहीं करेगा, एरर नहीं करेगा, बार बार गलती नहीं, क्योंकि ये गलती से सीखता है इसलिए गलती नहीं करता है, गलती होने का चांस कम रहता है। इम्प्रूव प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ा बढ़ा सकता है, काफी तेजी से बढ़ाता है। हेल्प एनालाइज लार्ज यूनिट ऑफ डाटा, और बहुत सारे डाटा को ये स्टोर कर सकता है, उसको समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, ठीक है। ये सब इसका लाभ है। अब इसका हानि देखते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सम जॉब से कुछ जॉब को रिप्लेस कर देगा, जैसे कंटेंट राइटिंग, जैसे वीडियोग्राफी, जैसे आपका ऑडियो एडिटिंग, जैसे आपका बैनर मेकिंग, मतलब बहुत सारा काम को ये रिप्लेस कर देगा, जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, वो बहुत सारा काम अकेले कर लेगा ये। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो बहुत सारा जॉब है, टेक्निकल जॉब है जो चला जाए, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारे जॉब को रिप्लेस करेगा, जॉब में जॉबलेस, बहुत सारे लोग जॉबलेस भी हो सकते हैं। हाई हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, लागत है ना, विकास करने का जो लागत है एआई को, वो बहुत महंगा है, बहुत खर्चीला है। प्राइवेसी कंसर्न, और आपका प्राइवेसी छुपा नहीं रहेगा, कोई भी प्राइवेट चीज एआई से छुपा नहीं रहेगा, सब वो कभी भी बाहर आ सकता है, कभी भी मिसलीडिंग हो सकता है, मिसहैपनिंग हो सकता है। उसके बाद कैन इन्फॉर्मेट फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा, और ये डाटा को इधर उधर भी, मैंने कहने का मतलब कि डाटा जो है, डाटा लीक भी को कर सकता है, डाटा लीक भी हो सकता है, कर सकता है। ये टेक्निकली जो एक्सपर्ट है, और डाटा यहाँ से डाटा, इसका डाटा उससे, उसका डाटा उससे चुरा भी सकता है, इधर उधर भी डाटा मतलब इधर उधर कर सकता है। और लैक्स ऑफ, मतलब ये फीलिंगलेस होगा, मैंने इसमें इमोशन और फीलिंग के लिए ज्यादा नहीं होगा। इमोशन फीलिंग, चूंकि एआई वो कृत्रिम है ना, तो उसके अंदर इमोशन और फीलिंग नहीं होगा, इमोशन और फीलिंग के चांसेस कम है। आगे भविष्य में हो सकता है डेवलप हो, तो शायद इमोशन फीलिंग डेवलप हो। यही है, आगे और भी बहुत लंबा है, देखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो है। ये आप देखेंगे ना, मेन एआई टेक्नोलॉजी मुख्य एमएल, मशीन लर्निंग, लर्न्स पैटर्न, पैटर्न को पढ़ता है, फ्रॉम डाटा, डाटा जो मिलता है उसके आधार पे एमएल क्या करता है, एआई का पार्ट है, एआई का भाग है। एमएल क्या करता है, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या करता है कि जो उसको डाटा मिलता है, डाटा के पैटर्न को ये लर्न फ्रॉम डाटा, डाटा का जो पैटर्न के आधार पर वो सीखता है। क्या सीखता है, इसका एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल है ईमेल स्पैम, ठीक है, राइट, ईमेल स्पैम, ठीक है। अगला देखेंगे, एमएल हो गया, डीएल देखेंगे। डीएल को बोलते हैं, ये भी मशीन लर्निंग का एक मतलब एआई का एक पार्ट, मतलब हिस्सा है। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का मतलब होता है यूजेस न्यूरल नेटवर्क, ये न्यूरल नेटवर्क का यूज करके कॉम्प्लेक्स टास्क को, होता है यूजेस न्यूरल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक ईमेल, लाइक इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, कहना चाहता है यूजेस न्यूरल नेटवर्क, ये न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके, यूज करके, और कॉम्प्लेक्स टास्क, कठिन टास्क को पूरा करता है। क्या करता है, इमेज को, चित्र को, स्पीच को, ये रिकॉग्निशन का काम करता है, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल है फेस पहचानना, मैंने चेहरे को पहचानना। अगला देखते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका मतलब पता है, ये बोलता है इनेबल्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, एनेबल करता है कंप्यूटर को किस काम के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, आदमी की भाषा को, और जनरेट करने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी और गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। आगे चलो, अगला है कंप्यूटर विजन, ये भी एआई का पार्ट है। ये क्या करता है, अलाउज कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स को अलाउ करता है तो इंटरप्रेट करने के लिए इमेजेस को, मतलब इमेजेस को क्या करता है, इंटरप्रेट करने के लिए ये क्या करता है, अलाउ करता है। कौन करता है,
कंप्यूटर विजन, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फेस अनलॉक और फेस अनलॉक, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फेस अनलॉक, इसका एग्जांपल है। और इसके अलावा फेस अनलॉक के अलावा यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं वीडियोस, जो वीडियो वगैरह बनता है उसमें फेस अनलॉक कर देंगे। अगला देखते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स क्या है? कंबाइंस एआई विद मशीन, मशीन को एआई के साथ जोड़ता है, एआई को मशीन के साथ जोड़ता है, ये भी एक एआई का हिस्सा है रोबोटिक्स। ये मशीन और एआई को जोड़ता है, बीच में पिलर का काम करता है टू परफॉर्म फिजिकल टास्क। ये फिजिकल टास्क को पूरा करने के लिए मशीन और एआई को साथ में जोड़ देता है। इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एग्जांपल इसका इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, ये इंडस्ट्री में यूज होता है, अभी हर जगह नहीं, कुछ जगह यूज। ये जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई ये भी एआई का मशीन मशीन ये मेन पार्ट्स है, मेन जो टेक्नोलॉजी है उसका ये भी एक हिस्सा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी एक हिस्सा है जनरेटिव एआई। ये क्या करता है? क्रिएट न्यू कंटेंट, ये नया कंटेंट क्रिएट करता है, बनाता है, सच एज लाइक में जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट है, इमेज है, चित्र, कोड, कोड्स वगैरह और म्यूजिक एंड वीडियो, ये सारा जो काम का न्यू कंटेंट का क्रिएशन होता है ये जनरेटिव एआई करता है, यही करता है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का ही काम है, ये कंटेंट क्रिएशन करता है जैसे टेक्स्ट, इमेज, कोड और म्यूजिक एंड वीडियो, सारा काम जो है जनरेटिव एआई करता है। उसके बाद है एआई का एक हिस्सा एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? टेक डिसीजन, निर्णय लेता है एज लाइक एज एक्सपर्ट, माने विशेषज्ञों जैसा। माने जैसे अब किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो बोलते हैं कि इस विषय का फिजिक्स का विशेषज्ञ कौन है, बायोलॉजी का विशेषज्ञ कौन है, वैसे ही ये एक्सपर्ट सिस्टम इसका है, इसका एक विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ सिस्टम है जो डिसीजन लेता है, टेक डिसीजन, डिसीजन टेकिंग करता है लाइक एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जैसा, विशेषज्ञ जैसा। ये सारा जो है एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, मेन पार्ट। इसके अलावा भी इतना सारा मेन जरूरी है। आगे देखते हैं इसका कहाँ पे क्या यूज है, ठीक है।